नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीक जो कि सितंबर 15 से लेकर सितंबर 19 तक का जो वीक है उसका एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस के बाद हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लेमर: I am just sharing my personal view on my own study as a trader. Everything I discuss is for education purpose only. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. Sanjeev Kumar means मैं is not responsible for any loss or gain. Most of people incurred losses in trading, hence don't take trade on the basis of this analysis. Do your own analysis before taking any trade. So thank you. चलिए आगे देखते हैं। FII एंड DII के 22 सेल के लास्ट वीक का एनालिसिस अगर हम करते हैं तो लास्ट वीक जो कि सितंबर 15 से सितंबर 19 तक है, FII ने 2 दिन केवल सेल किया है, जबकि लास्ट वीक ये 3 दिन का सेलिंग था। अभी लास्ट वीक में 3 डेज उन्होंने बाई किया है और DII ने ऑल 5 डेज पे बाई किया है और जितना FII ने सेल किया है उससे ज्यादा का बाई किया है। सो अगर हम नेट टोटल 5 डेज यानी कि पूरे वीक का बाई देखते हैं तो 9,850 करोड़ रुपीस का अप्रोक्सीमेट बाई हुआ है, मतलब इंडियन रुपीस इतना स्टॉक मार्केट में इन हुआ है। अभी अगर डे वाइज बाय देखना चाहते हैं तो 15 सितंबर 16 सितंबर के टोटल जो है यहाँ पे है। इसमें आप दोस्त इसमें अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 15 सितंबर को FII ने सेल किया है और 17 सितंबर को सेल किया है, जबकि DII ने ऑल 5 डेज कैश मार्केट में बाई किया है। तो अभी अगर हम FII ने जो सेल किया वो फिगर देखें तो 1327.38 करोड़ का और DII ने जो बाई किया है वो 11,177.37। तो नेट जो बाई हुआ है वो 9,849.99 मीन्स लगभग 9,850 करोड़ का बाई हुआ है। और अगर हम डिटेल में देखें तो इंडियन रुपीस और डॉलर के कंपैरिजन में देखें तो लास्ट वीक 88.27 था, जो अभी कम होकर 88.09 हो गया, जो कि अच्छी बात है इंडिया के लिए। डॉलर इंडेक्स की बात करें 97.55 था, अभी 97.64 हो गया है। क्रूड ऑयल का प्राइस 62.56 था, अभी 62.72 है, थोड़ा इंक्रीज हो गया है। इंडिया विक्स 10.12 था, अब इंडिया विक्स 9.97 है। निफ्टी 50 के अगर मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो अभी जो मंथ चल रहा है ग्रीन कलर में सितंबर मंथ है, उसके पहले जो है वो अगस्त मंथ है। तो अगस्त मंथ का लगभग लगभग जो है वो रिटर्न हो गया है उतना लेवल पे 25,114 के लेवल पे लगभग वो ये अपना निफ्टी वापस आ गया है। अभी इसको अगर नेक्स्ट लेवल पहुंचना है 25,640, जो कि काफी नजदीक है, और जो हाईएस्ट लेवल था 26,277, तो वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 1100 से 1200 पॉइंट पर निफ्टी को और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब उस लेवल पे पहुंच गया। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये जो डिस्टेंस है वो निफ्टी जल्दी ही कवर कर लेगा। निफ्टी 50 के वीकली चार्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि लास्ट के जो 3 ग्रीन कैंडल बने हैं वो सितंबर फर्स्ट वीक में लगभग 300 पॉइंट, सेकेंड वीक में लगभग 375 पॉइंट, और अभी जो लास्ट वीक यानी कि वीक 3 जो खत्म हुआ है उसमें लगभग 215 पॉइंट चढ़कर ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ है। तो अगस्त मंथ में और जुलाई मंथ में जो मार्केट निफ्टी डाउन हुआ था उस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चढ़ गया है। अभी जो सबसे हाईएस्ट लेवल है 26,277, वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 900 पॉइंट निफ्टी को और ऊपर चढ़ना पड़ेगा और तब जाकर ये उस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर मार्केट सही रहा तो ये पॉइंट भी जल्दी ही इंडियन मार्केट पकड़ लेगा। अभी आगे डिटेल और देखते हैं। अगर हम निफ्टी 50 के डेली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो जो लास्ट के आप देख रहे 5 कैंडल उसमें 2 ग्रीन है और 3 रेड कैंडल है। तो निफ्टी जो है
वो जंप कर करके ऊपर गया है, लेकिन लास्ट 2 दिन वो होल्ड नहीं कर पाया और बाद में रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ स्लिप हुआ है, जो कि बता रहा है कि निफ्टी थोड़ा वीक हो रहा है। लेकिन अभी देखते हैं, अगर मार्केट सही रहा तो अगले वीक में मंडे को वापस ये ऊपर चढ़ना चाहिए। बैंक निफ्टी मंथली चार्ट एनालिसिस की हम बात करते हैं, तो जैसा देख सकते हैं जो लास्ट का जो ग्रीन कैंडल बना है वो सितंबर मंथ का ग्रीन कैंडल है, लेकिन अभी ये ग्रीन कैंडल जुलाई जो अगस्त मंथ है उसके रेड कैंडल को अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है। तो अभी भी बोल सकते हैं कि ये अभी भी बेरिश कंडीशन में है। दूसरी बात, जो टोटल अभी सितंबर का मंथ पूरा हुआ है उसमें जितना पॉइंट ऊपर चढ़ा है ये लगभग 53,650 से लेके 55,460 तक लगभग 1800 पॉइंट ऊपर चढ़ा है मार्केट। अभी अगर इसको हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना है जो कि 57,450 है, तो 2000 पॉइंट्स और मार्केट को बैंक निफ्टी को ऊपर चढ़ना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं, रेड जो ये 3 ग्रीन कैंडल बने हैं वो सितंबर फर्स्ट वीक, सितंबर सेकेंड वीक, सितंबर थर्ड वीक में, और तीनों वीक में निफ्टी के जैसे बैंक निफ्टी भी ऊपर चढ़ के क्लोज हुआ है। अभी अगर हम देखें तो सितंबर जो फर्स्ट वीक उसमें लगभग 550 पॉइंट, सितंबर सेकेंड वीक लगभग 600 पॉइंट और सितंबर थर्ड वीक में लगभग 650 पॉइंट चढ़कर टोटल 1800 पॉइंट लेकर बैंक निफ्टी जो है ऊपर क्लोज हुआ है। अभी जिस स्ट्रॉन्ग कंडीशन के साथ बैंक निफ्टी चल रहा है, अभी चांस है कि ये हाईएस्ट पॉइंट तक जल्द ही पहुंच जाएगा अगर मार्केट के सारे कंडीशन सही हुए और कोई खराब न्यूज नहीं आता है तो। बैंक निफ्टी के अगर हम डेली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम अगर लास्ट के 5 कैंडल को देखते हैं तो हम देखेंगे इसमें 3 ग्रीन और 2 रेड कैंडल है। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी के जैसे ऊपर जंप कर करके ऊपर चढ़ा है, लेकिन लास्ट के 2 दिन ये ऊपर पहुंचने के बाद वापस नीचे आके और स्लाइड करके नीचे रेड कैंडल में बंद हुआ है। तो ये दिखाता है कि बैंक निफ्टी के जैसा निफ्टी के जैसा बैंक निफ्टी भी लास्ट के 2 दिन में वीकनेस महसूस किया है। अभी देखते हैं मंडे को इसका क्या सिचुएशन होता है और कैसे आगे बढ़ता है। मंथली बेसिस पे अगर हम सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो हम देखते हैं जो सेक्टर जो स्ट्रांग है वो है निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसई, निफ्टी एमएनसी। और जो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है वो है निफ्टी एनर्जी। उससे जो थोड़ा कम खराब परफॉर्म कर रहा है वो है निफ्टी मीडिया एंड निफ्टी बैंक। अभी और डिटेल, अगर हम वीकली बेसिस पे सेक्टर एनालिसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएससी, निफ्टी एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो भी ग्रीन में है लेकिन खराब परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज परसेंटेज कम है। दैट इज निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी मीडिया, निफ्टी एमएनसी एंड निफ्टी बैंक। सेक्टर एनालिसिस अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एंड निफ्टी मीडिया ये बहुत खराब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम मंथली इंडिसेस की बात करें, एनालिसिस करें कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है मंथली बेसिस पे वो निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी मिड कैप 150। जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी 200। तो अभी हम देख रहे हैं कि मंथली बेसिस पे भी स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इंडियन मार्केट वापस अपने पुराने ट्रैक पे वापस आ रही है। अभी वीकली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जो थोड़े खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो है निफ्टी 50, निफ्टी बीएसई सेंसेक्स एंड निफ्टी 200। तो अभी ये देख रहे हैं कि स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म की तरफ जा रहा है और जो बड़े स्टॉक्स है, जो बड़े स्टॉक्स वाले सेंसेक्स है वो थोड़ा खराब परफॉर्म कर रहे हैं।
तो इसका मतलब इंडियन मार्केट में जो है अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप अपना खुद एनालिसिस करके उसके बाद ही किसी स्टॉक में पैसा लगाइए। तो अभी हम लोग अगर एनालिसिस के लिए देखते हैं कि जैसा सेक्टर में ऑटो सेक्टर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी हम लोग उसमें एक मिंडा कॉर्प कंपनी को देखते हैं। तो अगर स्मूथ मार्केट जाता है तो इसमें अप मूव एक्सपेक्टेड है। तो हम अगर देखते सबसे पहले का स्टॉप लॉस इसका कितना होना चाहिए, तो 531 बाई पॉइंट होना चाहिए 540 का, टू 540 और 550, बिकॉज अभी लास्ट वीक में लास्ट डे में काफी लंबा ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गया है। तो चांस है कि अभी थोड़ा इसमें सेलिंग आएगा, थोड़ा ये ग्रीन कैंडल नीचे तक आएगा और वहां पे आप बाई कर सकते हैं। वहां पे मीन्स कोई भी बाई कर सकता है, आप अपना एनालिसिस करके तभी बाई करें। टारगेट T1 इसका जो है 576, चांस है दैट दिस स्टॉक विल गो डाउन जैसा बताया एंड फिर ऊपर आके तब ये ऊपर की तरफ मूव कर। हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो हुंडई मोटर है। अगर ये मार्केट स्मूथ रहता है तो इसका भी ऊपर जाने का चांस है और ऐसे ये कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2650 एंड बाय पॉइंट होना चाहिए 2800। अभी ये टारगेट जो है वो 3900, लेकिन ये पहुंचने में काफी लंबा टाइम लगेगा, दैट इज लगभग एक्सपेक्टेड है 6 मंथ। जो नेक्स्ट स्टॉक है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है जीवी वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड। ये भी चांस है अभी भी ये काफी ग्रीन कैंडल बना बना के ऊपर मूव कर रहा है और चांस है अभी आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2968, बाई पॉइंट होना चाहिए 3068 और टारगेट जो होना चाहिए वो 3910, लेकिन ETF 5 to 6 मंथ। तभी आप देख सकते हैं कि अभी ये लगभग जो है वो 3000 के आसपास है और हमने जो टारगेट दिया है वो 4000 के आसपास है, लेकिन इसका टाइम लंबा लगेगा, 5 to 6 मंथ जो है वो यहाँ तक पहुंचने में लगेगा। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। एंड आप इसमें बताइए कि जो स्टॉक्स हमने बताए हैं उसमें आपका क्या कहना है और जो मार्केट का कंडीशन है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप क्या बोलना चाहते हैं? प्लीज पुट इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।